मंगल मूरति सतगुरु मिलवै सर्वाधार। मंगलमय मंगल गुरुं बिनवा बारंबार। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है प्रभु तो तेरा तुझको सौंपता। क्या गत प्रभु मोर। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य आराध्य जी की श्री जुगल चरणों में कोटि सह नमन। मंच पर मंचासन पूज्य पादाचार्य स्वामी श्री पूर्ण चेतन जी महाराज की श्री जुगल चरणों में कोटि सह नमन। मंच पर मंचासन स्वामी विनय सागर जी महाराज की श्री जुगल चरणों में कोटि सह नमन। सत्संग में उपस्थित धर्म प्रेमी माताओं तथा बहन सबों को मेरा हार्दिक नमन। अभी हम आप श्री रामचरितमानस से पाठ सुन रहे थे। पाठ में हम आप सुन रहे थे कागभसुंडी जी महाराज और गरुड़ जी महाराज के संवाद को सुन रहे थे। कागभसुंडी जी महाराज और गरुड़ जी महाराज में वार्तालाप हो रहा है। गरुड़ जी महाराज पक्षी के राजा हैं और कागभसुंडी जी महाराज उनके प्रजा हैं। अब देख लीजिए, राजा होकर के प्रजा के पास पहुंचे हैं ज्ञान सीखने के लिए। क्या हम आप पहुंचेंगे? कोई राजा है, उनको अहंकार होता है कि हम तो राजा हैं। हम अपने प्रजा के पास कैसे पहुंचेंगे ज्ञान ध्यान की बातें सीखने के लिए? क्यों? अपने अंदर में अहंकार है। यहां गरुड़ जी महाराज अहंकार को त्याग करके, जाति भाव को त्याग करके, सब कुछ त्याग करके कागभसुंडी जी महाराज के पास पहुंचे। कागभसुंडी जी महाराज कह रहे हैं, सुनो गरुड़ जी महाराज, मैं सुना रहा हूं। जब तेरा में प्रताप खगेशा, उदित भयहु अति प्रबल दिनेशा। पूरी प्रकाश रहु तिहु लोका, बहुतन सुख बहुतन मन सोका।
कालू भुजकुंडी जी महाराज कह रहे हैं, हे पक्षीराज गरुड़ जी, सुनो, जिनके हृदय में राम रूपी सूरज का उदय हो गया है, उनके अंदर से पाप रूपी उल्लू पक्षी भाग जाता है, अज्ञानता दूर हो जाता है। हम आप अज्ञानता में हैं तो गलती होती है, कहीं अज्ञानता दूर हो जाए, तिमिर दूर हो जाए तो हम लोगों से गलती नहीं होगी। राधा स्वामी ने कहा, इस नगरी में तिमिर समाना, भूल भरम हर बार, खोज करो अंतर उजियारी, छोड़ चलो नौ द्वार। राधा स्वामी ने कहा, इस नगरी में तिमिर है। कौन सा नगरी में? जिस नगरी में हम आप रह रहे हैं। हम आप किस नगरी में रह रहे हैं? अंधकार के नगरी में हम आप रह रहे हैं। प्रत्येक मानव आंख बंद करते हैं तो क्या देखते हैं? अंधकार ही देखते हैं। वही तो हम लोगों का अपना अपना घर जाना है, टॉर्च मोबाइल नहीं लिए साथ में, जा रहे हैं, रात्रि हो गई है, सड़क पर रस्सी पड़ी हुई है, हम लोगों को भ्रम हो जाता है कि सर्प तो नहीं है। हम आप उनसे दूर हट जाते हैं कि यहाँ सर्प है। कहीं टॉर्च या मोबाइल को जलाते हैं तो हम आप देखते हैं तो रस्सी पड़ी थी, ये सर्प नहीं, क्यों? प्रकाश हो गया ना। उसी प्रकार संत महापुरुष ने कहा है, जब तक हम आप अंधकार में रहेंगे तो हम आप भूल भरम में पड़े रहेंगे, अपना आप का बोध नहीं होगा। जब तक अपना आप का बोध नहीं होगा तब तक कल्याण होने वाला नहीं है। परमाराध्य आराध्य जी के पास महर्षि महेश योगी आए थे। महेश योगी को परमाराध्य सतगुरु महाराज जी कहा करते थे, ये पावर हाउस है जहां से बिजली उत्पन्न होती है, ये पावर हाउस है। महर्षि महेश योगी ने कहा, महाराज आपकी आज्ञा हो तो मेरे पास जहाज है। जब आपकी आज्ञा हो तो देश विदेश संत मत का प्रचार होगा। सतगुरु महाराज जी ने क्या कहा? महर्षि महेश योगी, मुझे जहाज की जरूरत नहीं है, मुझे तो अभी भारत की नींव मजबूत करनी है, तब मैं विदेश के लिए सोचूंगा। सतगुरु महाराज जी इस भारत के नींव मजबूत, पहली नींव क्या है? पहली नींव है भजन करने के लिए। जब आप चाहते हैं, सुमरन करने के लिए चाहते हैं, जब तक नींव मजबूत नहीं होगी तब तक छत नहीं टिक सकती है। जब तक छत नहीं टिकेगी तब तक हम आप मकान में रह पाएंगे। घर सुंदर बनाए, नींव मजबूत नहीं है, छत गिर गई तो घर में रह पाएंगे? छत नहीं टिक सकती है जब तक नींव मजबूत नहीं होगी। तो उसी प्रकार भजन करने के लिए पहली नींव जब तक मजबूत नहीं होगी तब तक छत नहीं टिकेगी। जब तक छत नहीं टिकेगी तब तक हम आप छत के ऊपर चढ़ पाएंगे? नहीं चढ़ पाएंगे। तो पहली नींव है सुच्याचार। भजन करने के लिए जब चाहते हैं
शिष्टाचार का पालन करना होगा। जिस प्रकार बहुतों लोग को आप देखते हैं, शौच मैदान से आते हैं, साबुन उठाते हैं, 2 हाथ से साफ कर लेते हैं। उस प्रकार नहीं करना चाहिए। पहले एक हाथ को साफ करना चाहिए, फिर 2 हाथ को लगाना चाहिए। बहुतों को आप देखते हैं पानी पीते हैं भोजन के समय में, जो पानी बच जाता है उसी पानी से पुनः हाथ मुंह भी धो लेते हैं। आप जरा विचार कीजिए, पवित्रता रहनी में आप रह रहे हैं, शरीर अशुद्ध है और पवित्र है, और पवित्र शरीर से भजन नहीं होता है। तमोवृत्ति गुण होता है, तमोवृत्ति गुण में मन चंचल रहता है, सात्विक गुण में मन शांत रहता है, तमोवृत्ति गुण में मन चंचल रहता है। जब चंचल मन रहेगा तो भजन होगा, भजन नहीं होगा। इसलिए संत महापुरुष ने बहुतों आप देखते हैं माता वर्ग के बहुत पवित्र आंचल को मुंह में दबा लेती है, मुंह दबाती है। अब उसी हाथ से आप भोजन बनाएगी, सबों को खिलाएगी माता। बताइए आप पवित्र है ना, झूठा है ना शरीर। तो संत महापुरुष कहते हैं ये सब पर ध्यान रखना। बहुत पुरुष वर्ग के ये भी गमछा रखते हैं साथ में, कभी कभी ऐसा होता उसी गमछा से देखिएगा नाक भी साफ कर लेते हैं, मुंह में ले लेते हैं, वही गमछा बिछा के ध्यान करने के लिए बैठ जाते हैं। तो ध्यान बनेगा। अब ध्यान करने के लिए पवित्र आसन चाहिए ना, जैसे तैसे आसन बढ़ जाएंगे ध्यान नहीं बनेगा। इस सब पर भी ध्यान रखना होगा। सतगुरु महाराज जी के समकालीन में मनिहारी की घटना है। सतगुरु महाराज जी के समकालीन में एक बोधित महात्मा जी आए थे। उस समय उतना शौचालय बहुत कम था, लोग बाहर भीतर शौच मैदान के लिए जाते थे। सुबह हुई, महात्मा जी भी कमंडल लेते हैं, शौच मैदान के लिए निकलते हैं। होता क्या है, महात्मा जी शौच मैदान किए, महात्मा जी के मन में हुआ दत्तन भी तोड़ लेते हैं, दत्तन भी करते जाएंगे, इधर से समय बचत हो जाएगा। महात्मा जी भी दत्तन भी तोड़ लिया, देखा दत्तन करते आ रहे हैं, एक हाथ में कमंडल है। जैसे मनिहारी गेट एंट्री करने के लिए चाहा, प्रवेश करने के लिए चाहा, सतगुरु महाराज जी अपने निवास से देख रहे थे। महात्मा जी के एक हाथ में कमंडल है और दूसरा हाथ में दत्तन है। सतगुरु महाराज जी संशयी बाबा से कहते हैं, संशयी जी जाइए महात्मा जी गेट को छुए, गेट को धुलवा दीजिएगा, महात्मा जी को कुछ नहीं कहिएगा। क्यों? अतिथि देवो भव, देवता के समान है ने, उनको कुछ नहीं कहिएगा। अब उनके सामने जब गेट को धुलवाएंगे तो महात्मा जी को पता चल ही जाएगा कि क्यों गेट को धुलवा रहे हैं। तो संत महापुरुष ने कहा है कि सब पर भी ध्यान रखना होगा जब भजन करने के लिए चाहते हैं। फिर सतगुरु महाराज जी ने कहा सदाचार का पालन करना होगा। सदाचार के पालन में पंच पाप का परित्याग करना होगा। जब भजन करने के लिए चाहते हैं, सुमरन करने के लिए चाहते हैं, तो पंच पाप का परित्याग करना होगा। पंच पाप में से एक भी पाप नहीं करना होगा। बहुत तो देखते हैं गांव घर में, परिवार में लड़ाई होती है,
झगड़ा होता है उनको सुलझाने के लिए थोड़ा बहुत झूठ बोल लेते हैं। बहुत तो लोग रहते हैं हिंगवा चौक पर कह देते हैं मोबाइल पर हम अभी है बनमनखी में। अब इनको क्या कहिएगा, ये झूठ बोलना नहीं हुआ, ये भी झूठ बोलना हुआ ना। धर्मराज जी महाराज का रथ जमीन से ऊपर चलता था और अश्वत्थामा नाम का हाथी भी था, अश्वत्थामा नाम का मनुष्य भी था। और भगवान श्री कृष्ण के प्रेरणा से थोड़ा सा झूठ बोले थे ना, थोड़ा सा, और परिणाम क्या मिला, धर्मराज का रथ जमीन पर चलना शुरू हो गया। जो जमीन से ऊपर चलता था, किनके प्रभाव से, सत्य के प्रभाव से जमीन पर चलना शुरू हो गया। और धर्मराज का जब एक पार्थिव शरीर छूटा तो धर्मराज जी महाराज को नरक का द्वार देखना पड़ा था। महाभारत को पढ़िए। हम आप मोबाइल पर झूठ बोलते हैं, परिवार में झूठ बोलते हैं, क्या हम आप बच जाएंगे? सब पापों का जड़ है झूठ, सब पापों का जड़ है, सरदार है, फिर भी हम आप नहीं मानते हैं। वही सदगुरु महाराज जी कह रहे हैं पंच पाप का परित्याग करना होगा, तब आप आगे बढ़ेंगे। फिर है शिष्टाचार का पालन करना होगा। अब आपके सामने में कोई बड़े आदमी आ गए हैं, आप कुर्सी पर बैठे हैं, अब बड़े आदमी खड़े हैं, क्या आपका उत्तरदायी बन रहा है? उनको नहीं उठे, हम नहीं उठे, उनको बैठने के नहीं दे। बहुत तो ऐसे हैं बैठे रहते हैं, उनको बैठने के लिए नहीं पूछते। ये सब भी ध्यान रखना होगा। भक्त बने हैं, सदगुरु महाराज जी के भक्त हैं, भक्ति नहीं है, इस सब पर ध्यान रखना होगा जब भजन करने के लिए चाहते हैं। सदगुरु महाराज जी के समकालीन देख लीजिए, सदगुरु महाराज जी भी शिष्टाचार का पालन करते थे। मायागंज के वकील प्रसाद सिंह के पुत्र का नाम था पटेल बाबू। सदगुरु महाराज जी के दर्शन के लिए आश्रम आ रहे थे, बराबर आते थे। होता क्या है, एक रोज पटेल बाबू आ रहे थे, आश्रम में सूचना मिल गई पटेल बाबू आ रहे हैं। सदगुरु महाराज जी नाम जब सुना पटेल बाबू आ रहे हैं तो सदगुरु महाराज जी उठ के खड़े हो गए। जब पटेल बाबू आए तो पटेल बाबू पूछते, हजूर आप क्यों उठ के खड़े हो गए? तो सदगुरु महाराज जी ने कहा, आपके स्वागत के लिए, आप गुरु पुत्र है, जब तक आप नहीं बैठेंगे तब तक मैं नहीं बैठूंगा। देखिए शिष्टाचार का पालन किन सदगुरु महाराज जी। पटेल बाबू जब बैठे तो सदगुरु महाराज जी भी अपने आसन पर बैठे। सदगुरु महाराज जी भी शिष्टाचार का पालन। हम लोग भी जब तक शिष्टाचार का पालन नहीं करेंगे, शिष्टाचार का पालन नहीं करेंगे, सदाचार का पालन नहीं करेंगे, कहेंगे भजन में हम आगे बढ़ जाएंगे, तो भजन में आगे बढ़ने वाले नहीं है। बहुतों लोग कहते हैं हम तो सदगुरु महाराज जी से दीक्षा लिए हैं, संशय वह दीक्षा लिए हैं, अभी तक अंधकार में पड़े हुए हैं। दीक्षा तो लिए हैं, इससे क्या साबित हो रहा है? भले दीक्षा ले लिए हैं, कुछ कर नहीं रहे, कुछ करेंगे तब न पाएंगे, कुछ कर नहीं करना होगा ना, तब न कुछ प्राप्त करेंगे। बहुत लोग बहुत दिन पहले मेरे हाल फिलहाल में दीक्षा लेते हैं और बहुत आगे निकल जाते हैं। निकल क्या कारण? वह मनोयोग पूर्वक कर रहे। जिस प्रकार बहुत आदमी घर में लड़ाई होती है, बहुत माता वर्ग है, पति को दिखाने के लिए क्या करती है, वह जहर बोल लेती है। अब पति से कहते मैं जहर पी रही, जहर पी रही, अब पीते में पति को धमकाते हैं, मर जाएगा ना,
बहुत लोग जहर की शीशी हाथ में ले ले, जहर को नहीं पिए, मरेगा। बहुत लोग मुंह में ले लेंगे, अंदर जाने के लिए जहर को नहीं देंगे, कुल्ला कर देंगे, मर जाएंगे नहीं मरेंगे। जब तक जहर अंदर नहीं जाएगा तब तक नहीं मरेगा। उसी प्रकार हम आप जब तक भजन को हम आप जीवन में नहीं उतारेंगे तब तक हम आप आगे बढ़ने वाले नहीं है। यही आप लोगों की सेवा मैंने से मैं अनुस्वार सुनाया। मैं अपने वक्तव्य को यहीं पर विराम देता हूँ। श्री सद्गुरु महाराज की जय।